जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक पूरी तरीके से खत्म करेंगे जिस टॉपिक से साथियों आपकी आने वाली परीक्षा में प्रश्न बनना निश्चित तौर पर तय है। तो साथियों, आप अगर चाहते हैं कि आपकी आने वाली परीक्षा में आपका स्कोर बहुत बढ़िया रहे तो इस टॉपिक को साथियों पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। देख लीजिए साथियों और रट्टा एकदम लगा लीजिए साथियों, क्योंकि समझदारी इसी में होगी कि परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को तैयार कर लिया जाए ताकि जब परीक्षा में आपको ये प्रश्न दिखे तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस ना हो। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से संबंधित जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साथियों किसको दिया गया है। तो किसको दिया गया है साथियों? शाहरुख खान को दिया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार साथियों किसको दिया गया है? रानी मुखर्जी को दिया गया है। और अभी मैंने आपको बताया साथियों कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला, तो शाहरुख खान को मिला। ये दो टॉप ट्रेंडिंग वाले एकदम क्वेश्चन हैं। चलिए उसके बाद देखिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला। अब यहां पर कौन से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जा रही है जो क्रिटिक्स हैं। तो अगर बात करें साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? विक्की कौशल के साथ जाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का इनको पुरस्कार दिया गया है, विक्की कौशल इनका नाम है। उसके बाद देखिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स का पुरस्कार साथियों किसको दिया गया है? तो करीना कपूर को दिया गया है। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो संदीप रेड्डी वांगा का नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि इनको ही दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि ये क्लास आपको साथियों कैसी लग रही है। तो छठे नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जवान फिल्म की अगर बात करें साथियों, जवान फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है किसमें साथियों? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ओपेनहाइमर को दिया गया है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किसकी बात चल रही है साथियों? ओपेनहाइमर की बात चल रही है। और इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बनेगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो किसको दिया गया है साथियों? मौसमी चटर्जी को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार दिया गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, अभी कुछ दिन पहले मैंने साथियों एक 6 मंथ की करंट अफेयर बनाई थी, यानी कि पिछले 6 महीने का पूरा करंट अफेयर साथियों मैंने वहां पर कंप्लीट किया था मात्र 240 प्रश्न के माध्यम से। और 240 क्वेश्चन तो से थे साथियों वहां पर। उसके अलावा आप देख रहे थे कि एक एक क्वेश्चन से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो निकलते हैं उनको भी साथियों वहां पर समाहित किया गया। तो वहां पर साथियों बहुत सारे व्यूज आए, लाखों के हिसाब से व्यूज आए। आप सभी ने बहुत उसको प्यार दिया। तो अगर आप साथियों चाहते हैं कि पिछले 6 महीने की करंट अफेयर आप कंप्लीट करें तो उस वीडियो को साथियों वीडियो वाले सेक्शन में जाकर जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एक वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियो है उसके भी प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। और पुरस्कार और सम्मान से संबंधित एक क्लास मैंने बनाई है, उसको भी साथियों जाकर जरूर देखिएगा। चलिए
9वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार किसको मिला है? तो साथियों किसको मिला है? फर्जी को मिला है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार साथियों कौन सा है? तो यही है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो यह साथियों भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार है, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बतलाया। उसके बाद देखिए 11वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? बताइए, यानी कि इंडियन सिनेमा का फादर, यानी कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको जाना जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के पहले भारतीय अभिनेत्री प्राप्तकर्ता कौन है? यानी कि एक ऐसी अभिनेत्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिनको सबसे पहले साथियों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। तो वह पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो देविका रानी रोरिक इनका नाम है और यह आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान जी को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 1969 में साथियों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र का एक उत्कृष्ट पुरस्कार है? यानी कि दादा साहेब फाल्के साथियों ये तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। जो सिनेमा में काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं साथियों, उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 16वें नंबर का प्रश्न देखिए साथियों कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना साथियों कब की गई? 2012 में इसकी स्थापना की गई। ये आप लोग यहां पर साथियों ध्यान रखेंगे। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की अगर बात करें इसकी शुरुआत कब की गई? तो साथियों 2012 में की गई। लेकिन अगर आपसे इतना पूछे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई तो आपको 1969 आंसर बताना। ये दोनों बातें साथियों आपको मालूम होना चाहिए। चलिए साथियों, तो अभी तक आपने साथियों जो कुछ पढ़ा उसका एक तरीके से क्विक रिवीजन हम लोग यहां पर कर लेंगे और जो कुछ मिसिंग रहा है, जो कुछ छूटा है साथियों, उनको भी यहां पर कवर कर लिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया साथियों कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो शाहरुख खान को दिया गया है। और इनकी कौन सी फिल्म के लिए साथियों? इनकी जवान फिल्म के लिए। और अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो रानी मुखर्जी को दिया गया है। इनकी कौन सी फिल्म के लिए? तो मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। ये 2 पॉइंट आपको साथियों बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। उसके बाद साथियों मैंने आपको बताया कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का अवार्ड साथियों किसको दिया गया? तो विक्की कौशल को दिया गया। अगर बात करें साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया? क्रिटिक्स के लिए करीना कपूर को दिया गया, जाने जान के लिए। और सैम बहादुर के लिए विक्की कौशल को दिया गया। उसके अलावा अगर बात करें मोस्ट वर्सेटाइल अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया साथियों? नयनतारा को दिया गया। कौन सी फिल्म के लिए? जवान फिल्म के लिए। ये 4 से 5 जितने भी पॉइंट साथियों बनते हैं आपको मालूम होना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर के पॉइंट आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए अगर बात करें बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का साथियों अवार्ड किसको दिया गया? तो बॉबी देओल को दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया? तो एनिमल मूवी के लिए दिया गया। उसके बाद देखिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? तो अनिल कपूर को दिया गया, एनिमल मूवी के लिए। उसके बाद अगर बात करें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया? तो डिंपल कबाड़िया को दिया गया। कौन सी मूवी के लिए? तो पठान मूवी के लिए। यह बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? तो संदीप रेड्डी वांगा को दिया गया। कौन सी मूवी के लिए दिया गया? तो एनिमल मूवी के लिए दिया गया। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एनिमल मूवी के लिए संदीप रेड्डी वांगा को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। उसके बाद अगर बात करें कि बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड साथियों किसको दिया गया? तो एटली कुमार जी को दिया गया। और कौन सी मूवी के लिए साथियों? जवान मूवी के लिए दिया गया। यह सारी की सारी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए
उसके बाद देखिए कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की अगर बात करें साथियों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो दिया गया वो जवान मूवी को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर बात करें, क्रिटिक्स का अवार्ड अगर बात करें किसको दिया गया तो 12वीं फेल को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया साथियों, ओपेनहाइमर को दिया गया। ये सारे के सारे पॉइंट आपके मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम आप साथियों क्रैक करें। उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया तो गुड मॉर्निंग को दिया गया। और फिल्म ऑफ द ईयर साथियों किसको चुना गया तो सालार पार्ट 1 को चुना गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कि बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल का साथियों अवार्ड किसको दिया गया तो आयुष्मान खुराना जी को दिया गया और ड्रीम गर्ल 2 के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस इन ए कॉमिक रोल का अवार्ड किसको दिया गया, सान्या मल्होत्रा जी को दिया गया, कथल के लिए दिया गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड साथियों विक्रांत मौसी को दिया गया 12वीं फेल के लिए। और मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया, अधा शर्मा को दिया गया द केरला स्टोरी के लिए। सारी की सारी साथियों जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए वेब सीरीज की अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड किसको दिया गया साथियों, फर्जी को दिया गया। और वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का साथियों पुरस्कार किसको दिया गया तो शाहिद कपूर को दिया गया। और बेस्ट सीरीज क्या रही साथियों, फर्जी रही। उसके बाद अगर बात करें वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सुष्मिता सेन को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज क्रिटिक्स का अवार्ड किसको दिया गया, द रेलवे मैन को दिया गया। उसके बाद देखिए साथियों वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का क्रिटिक्स का पुरस्कार किसको दिया गया तो आदित्य राय कपूर जी को दिया गया। वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स का अवार्ड साथियों किसको दिया गया तो करिश्मा तन्ना जी को दिया गया। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करते हैं यहां पर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया तो अनिरुद्ध रविचंद्र को दिया गया। साथियों आपको मालूम होना चाहिए जवान के लिए। चलिए उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की अगर बात करें तो इसका अवार्ड किसको दिया गया, यानी कि प्लेबैक सिंगर की अगर बात करें मेल में तो वरुण जैन और सचिन जिगर को दिया गया। जरा हटके जरा बचके से तेरे वास्ते के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का अवार्ड किसको दिया गया, यानी कि प्लेबैक सिंगर महिला का अवार्ड जो दिया गया वो शिल्पा राव को दिया गया पठान से बेशरम रंग के लिए। उसके बाद अगर बात करें कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड उत्कृष्ट योगदान की, तो फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए साथियों किसको मिला है पुरस्कार तो मौसमी चटर्जी को मिला है। अभी साथियों जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं वो भी क्वेश्चन यहां पर आप लोग देख रहे हैं और वो जो क्वेश्चन एमसीक्यू मैंने आपको करवाए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आप एक दर्जा साथियों ये ना करें लेकिन वो क्वेश्चन आपको साथियों करना ही करना चाहिए। चलिए भारतीय उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो पुरस्कार दिया गया है ना वो के.जे. येसुदास को दिया गया है। अब देखिए साथियों दादा साहेब फाल्के अवार्ड की अगर बात करते हैं तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा उद्योग में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय अगर बात करें कि इसका नाम भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है। अगर बात करें इसकी शुरुआत कब हुई तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई। पूछा जाए ये पुरस्कार कौन प्रदान करता है तो भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें राशि कितनी दी जाती है तो 15 लाख रुपए इसमें राशि के रूप में साथियों दिया जाता है। अगर बात करें क्यों यह पुरस्कार दिया जाता है तो भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए साथियों ये पुरस्कार दिया जाता है। अब देख लीजिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड की यानी कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड की प्रथम विजेता साथियों कौन रही तो देविका रानी जी रही। अगर आपसे पूछा जाए कि 50वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया तो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया तो रजनीकांत का नाम आपको बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया तो आशा पारेख जी को दिया गया। और 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड साथियों किसको दिया गया तो वहीदा रहमान जी को दिया गया। और पूछा यह जाए कि देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक पुरस्कार कौन सा है तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार है। अगर बात करें साथियों DPIFF की घोषणा की जा चुकी है कि यह कार्यक्रम 20 फरवरी 2024 को मुंबई के महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। अगर बात करें साथियों दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
अवार्ड की स्थापना 2012 में हुई थी। यह पुरस्कार धुंडी राज गोविंद फाल्के जी के सम्मान में दिया जाता है, यानी कि दादा साहेब फाल्के के सम्मान में दिया जाता है। यह बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखेंगे कि दादा साहेब फाल्के जी को ही क्या कहा जाता है, भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के रूप में दादा साहेब फाल्के को साथियों जाना जाता है। तो ये साथियों जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक था, मैं उम्मीद करता हूं इस टॉपिक को आपने साथियों बहुत प्यार देंगे आप लोग, और इस वीडियो को भी आप लोग अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे जो भी ग्रुप्स आपके कांटेक्ट में है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सभी ग्रुप में साथियों शेयर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दिया होगा साथियों क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।